बिहार में 65% जातिगत आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन जब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, तो बिहार में आखिर ऐसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण कैसे और क्यों दिया जा रहा है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है और अदालत की तरफ से 65% जातिगत आरक्षण को अब खारिज कर दिया गया है। इसे 50% की लिमिट तोड़ने वाला बताते हुए असंवैधानिक भी बता दिया गया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, यह फैसला जो बताया गया है कि उसमें अब आरक्षण बिहार में जिस तरीके से पहले दिया जा रहा था वैसे दिया जाएगा, लेकिन 65% वाला जो केस है वो नहीं रहेगा। अदालत के इस फैसले के बाद से नीतीश सरकार के आगे ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिझाने में चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा यहाँ पर। दरअसल इन वर्गों को जातिगत सर्वे करने के बाद बढ़ा हुआ आरक्षण दिया गया था, जो सरकार का एक बड़ा फैसला यहाँ पर माना जा रहा था और इससे जनता काफ़ी खुश भी थी। लेकिन अब पटना हाई कोर्ट का ये निर्देश आ चुका है कि 65% आरक्षण इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। बिहार से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जहां कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए इन राज्यों में भी आरक्षण रद्द किया था। यानी जहां पर भी 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा था उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। इनमें से एक है तमिलनाडु, जिसकी कहानी हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि आखिर वहां पर 50% से ज्यादा कैसे आरक्षण दिया जा रहा है। तमिलनाडु में आज भी 69% आरक्षण है। करीब पिछले 35 सालों से जनता को ये मिल रहा है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। उससे पहले आपको 1992 के ऐतिहासिक फैसले के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे आपको इस पूरे मामले को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो साल था 1992 और इंदिरा साहनी केस में जातिगत आरक्षण की 50% लिमिट तय कर दी गई थी और कहा गया था इससे ज़्यादा यहाँ पर किसी भी राज्य में जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण कैसे मिल रहा है? दरअसल ये कहानी 50 साल पुरानी है। साल था 1971। यहाँ पर तमिलनाडु में 41% आरक्षण हुआ करता था। फिर जब तमिलनाडु के उस वक्त के मुख्यमंत्री CN अनुतराई का जो निधन हो जाता है, उसके बाद M करुणानिधि CM बनते हैं, तो उन्होंने सत्तानाथ कमीशन बनाया था और इस कमीशन में सिफारिश की गई थी कि 25% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 21% कर दिया जाए। इसके अलावा SC ST के जो कोटा था उसमें उसको बढ़ाकर 16 से 18 किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो वहाँ पर जातीय आरक्षण था वो 49 यानी कि 49% हो जाता है। इसके बाद साल आता है 1980। यहाँ पर AIADMK की सरकार ने पिछड़ा वर्ग का जो कोटा था उसे बढ़ा दिया और 50% यहाँ पर कर दिया। अब SC ST के लिए तो आरक्षण पहले से ही 18% हुआ करता था। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल आरक्षण इस राज्य में यानी कि तमिलनाडु में 68% हो गया था। इसके बाद 1989 में करुणानिधि की जब सरकार आई तो इस में कोटे में जो है 20% का आरक्षण वो अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से दे दिया जाता है। इसके बाद साल 1990 आता है, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद 18% भी SC आरक्षण के अलावा ST कोटे के तहत 1% अलग से दे दिया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो कुल राज्य में आरक्षण जो था वो बढ़कर 69% हो जाता है। अब इसको आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास को 30%, इसमें कि जनरल और मुस्लिम क्लास भी आता है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास को 20%, शेड्यूल कास्ट को 18% और ST को 1% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब सवाल यही है कि बिहार को क्यों नहीं दिया जा रहा है 65% का रिजर्वेशन? तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिलाए जाने का श्रेय जो है वो जयललिता को जाता है। अब वो समझते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस को आसान भाषा में समझा जाए तो यहाँ पर जातिगत आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिए जाने के बाद अदालत ने संविधान के आर्टिकल 16(4) के जिक्र करते हुए यहाँ पर दिया था। इसके बाद साल 1993 और 94 के जब सेशन आया था, एडमिशन होने वाले थे, जब उसकी बारी आई तो जयललिता सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया कि इस सेशन में
पुराने आरक्षण के तहत एडमिशन लिया जा सकता है। लेकिन जो आगे आने वाले सेशंस होंगे उसमें 50% की लिमिट मान्य होगी। इस पर जयललिता सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद जयललिता सरकार ने नवंबर 1993 में विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया था और एक प्रस्ताव रखा और उसे पारित भी करवाया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास जयललिता इस प्रस्ताव को लेकर पहुंचती हैं और तब सरकार ने तमिलनाडु वाले आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। दरअसल यहाँ पर यह भी मुद्दा आता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची आखिर है क्या। तो आसान भाषा में समझा जाए तो ये एक ऐसी सूची है जिसमें भी कोई भी विषय अगर डाल दिया जाता है तो वहाँ पर अदालत में उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस तरह से तमिलनाडु में 69% जो रिजर्वेशन था वो अभी भी चला आ रहा है और इसीलिए दूसरे राज्यों में सभी अक्सर ये मांग करते रहे हैं कि आरक्षण जो है वहाँ पर उनके राज्यों का वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। लेकिन ये अभी तक अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में 69% का जो रिजर्वेशन है वो वापस मिल रहा है, लेकिन बिहार में जो 65% का रिजर्वेशन था वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में भी 65% जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए और इसे भी 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।